पहले गुजरात, फिर गुवाहाटी, फिर गोवा। उनको पसंद भी तो बीजेपी शासित राज्य ही आ रहे हैं ना। चित्रा जी, देश में जिस तरीके से उनको ले जाकर गुवाहाटी में रखा गया, उसकी अलग चर्चा हो सकती है। हम महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है। इस अंदरूनी मसले में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। ये बात हम पहले भी दोहरा चुके हैं और अभी भी दोहरा रहे हैं। एक लाइन में फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या होगा? उनके जो फ्लोर टेस्ट में जो 50 विधायक है वे स्वयं कह रहे हैं कि वे उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है। वे उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस एनसीपी को छोड़े, त्याग पत्र दे दे। अब जब दिख रहा है कि 50 का आंकड़ा इस सरकार को विरोध करेगा और हमारे पास 106 और निर्दलीय पकड़ करके 113, इन दोनों आंकड़ों को जोड़ो तो लगभग 175 के आसपास सरकार के विरोध में है। तो सरकार, उद्धव ठाकरे जी ने इन आंकड़ों को देख करके अब तक इस्तीफा देना चाहिए था। 113 हमारे और बाकी विरोध में शिवसेना समाप्त कर। एक लाइन रह गई। सुने बागियों के साथ मिलकर सरकार बना लेकिन जल्दी से फारूकी साहब, वकील लोग भी हमारे साथ बैठे हुए, प्रदीप देशमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगी। उसके पहले फारूकी साहब जल्दी से फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए ना। फारूकी साहब, आप अगर बुला रहे थे कि वो लोग आए वापस, अब वो वापस आ रहे हैं, फ्लोर टेस्ट को लेकर डर की बात आखिर क्यों है आपके भीतर? क्या अब ये शिवसेना मान चुकी है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली की कितना भी मनाने की कोशिश की गई, अगर वो लोग नहीं माने इसका मतलब यही है कि फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उद्धव सरकार चली जाएगी? चित्रा जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे विधायक जो अभी वहां पर से भी संपर्क में है, वो कहते हैं हम आना चाहते हैं। हाँ। सारी चीजों का एक फैसला लिया जाएगा बराबर से, प्रॉपरली पेपर वर्क करके, और सामान्य जो दूसरे भी समर्थन हमारे पास में है वो सब बैठकर उद्धव साहब के साथ में एक निर्णय ले रहे हैं कि हमें किस तरीके से आगे जाना है। इस चीज के लिए हमें थोड़े समय की जरूरत है। हाँ। बस उस समय के साथ हमें बराबर अपना कदम बढ़ाकर मत के लिए हम बिल्कुल तैयार है। जितने भी हमारे पास नंबर्स है वो बिल्कुल सामने रखने के लिए तैयार है हम। हाँ। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक समय की बात है कि जिस तरीके से हमारी तैयारी होगी हम सामने तैयार है, और हम चाहते कि वो भी सामने आए। अगर सारी तरीके से फैसला सामने हो जाएगा तो फ्लोर टेस्ट से भागने का कारण क्या? जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रहा है, जल्दी से वो बता देती हूँ। उद्धव की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि आज हमें फ्लोर टेस्ट का पता चला है। सिंघवी की ओर से ये बातें कही गई हैं, सदस्यों के सत्यापन के बिना वोट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप देशमुख जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उसके पहले संजय, 2 एनसीपी के जो विधायक हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। राज्यपाल ने मामले में काफी तेजी से काम किया है, ये सिंघवी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर? संजय जी हाँ, बिल्कुल उनकी तरफ से बड़ी बात यह रखी गई है कि 2 लोग बाहर हैं और 2 लोग कोरोना संक्रमित हैं। ये नहीं बताया कि कितने लोग दल बदल और असंतुष्ट से संक्रमित हैं, जो लोग दूसरे शहरों में गए हैं और वहां से अभी आने वाले हैं। लेकिन उनका ये कहना जरूर है कि जब तक सदस्य वोट देने के योग्य है या नहीं, पहले इसका तो फैसला हो जाए, इसके बाद वोटिंग कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि ये फैसला तो हम तय करेंगे कि नोटिस वैध है या नहीं है। अयोग्यता के मामले में जो नोटिस दिया गया है वो वैध है या नहीं है, ये फैसला हम करेंगे। लेकिन इससे फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होगा ये बताइए। और इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अयोग्यता को लेकर अगर स्पीकर फैसला लेते हैं तो उन्हें विधानसभा का सदस्य ही अगर नहीं माना जाता तो वो वोट कैसे करेंगे? बिल्कुल, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, इस पेचीदा मसले। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी। जैसे कोई बड़ी खबर आती है संजय आप बताएगा। मैं सीधे एनसीपी के नेता का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि एनसीपी के लोग बैकडोर से लगातार, प्रदीप जी मैं आपके पास आते हुए, देखिए बिल्कुल इसी तरह के मामले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही देर में इस बारे में फैसला आ ही जाएगा, लेकिन इतिहास को अगर खंगाल कर देखें, 13 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवराज सिंह बनाम स्पीकर के मामले में कहा था कि विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होने पर फ्लोर टेस्ट को नहीं रोका जा सकता है और फ्लोर टेस्ट की इजाजत उनकी ओर से दी गई थी। अगर यह स्थिति बन जाती है महाराष्ट्र के मामले में भी, क्या है तैयारी प्रदीप जी आप लोगों की? नहीं, यहाँ तो सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रखिए कि गवर्नर भले ही राज्य के प्रमुख हो, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके या कैबिनेट के डिसीजन लेके उनका कामकाज करना चाहिए। इधर किसी से भी बात नहीं हुई, गवर्नर अपने फैसले जो है वो महाराष्ट्र पर थोप रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। बाध्य हैं मुख्यमंत्री से बात करने के लिए? 12 विधायकों के लिए गवर्नर क्या बाध्य हैं
कि जब भी इस तरह की परिस्थिति पड़े तो वो मुख्यमंत्री से बातचीत करें? इस प्रकार 100% बात है, प्रावधान नहीं है। शायद एनसीपी के नेता इस बात को जानते नहीं, अध्ययन करके आए। संविधान में उसका रामजी प्रावधान है। गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, पूरी तरह से कानून के तहत, संविधान के तहत ये फैसला सुनाया है।